बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट तो हाँ सच में मेरे को भी क्वेश्चन है तुमसे कि टाइम कैसे मैनेज करते हो? बिकॉज मेरे को लगता है ये जो सर्विस बिजनेस है ना, सर्विस बिजनेस, इसमें कई बार आपको बहुत सारे लोगों को मैनेज करना पड़ता है ना। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, तो वो सब चीज़ें कैसे मैनेज होती है? और वो कभी ओवरवेलमिंग लगता है क्या कि शिट यार ये क्या पंगा ले लिया मैंने? क्योंकि मैंने भी सर्विस बिजनेस थोड़ा घुसा हूँ मैं, और मैं घुसा और थोड़े टाइम पे ही मैं निकल भी गया वहाँ से, क्योंकि मुझे समझ में आ गया जो बैक एंड फोर्थ की बात हुई थी ना, जो प्रमोशंस में होती है, प्रमोशंस में तो होती है, चलो 2-3 बार होती है, लेकिन सर्विस बिजनेस में ना कई बार कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं ना जो बहुत जिद्दी होते हैं। मेरे हिसाब से बहुत बार कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है क्या? और तो कैसा हुआ क्या, और कैसे मैनेज करते हैं इतने सारे लोगों को? Something that I've seen again is that there's two types of clients. एक client जो बहुत ही आपके ऊपर पड़ा रहता है कि अरे ये करो वो करो, when is this coming and all, are you gonna do this, can you try that, can you, they ask for a lot, demand a lot. And there's the other kind of client जिसने आपको hire कर लिया फिर आपसे बात ही नहीं करता। They pay very well. Right. But the thing is, I think for any business you need a balance of both. Okay. कुछ भी in extreme is not good. So हाँ, of course stress तो रहता ही है। तो usually since there's a balance of two types of clients, कोई जो demanding ज़्यादा नहीं होता, कोई होता है तो ठीक रहता है। अगर सारे demanding होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर सारे डिमांड नहीं भी करेंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि हम अंडर परफॉर्म करेंगे। Right. तो currently I am dealing with about 8 clients in all. And yeah, in total on a monthly basis. उनमें से तीनों का काम एकदम फुल फ्लेजेड है, मतलब एंड टू एंड मार्केटिंग पूरा टेकिंग केयर ऑफ दैट, एड से लेके लैंडिंग पेज से लेके मार्केटिंग कॉपी, ईमेल कॉपी, स्ट्रैटेजाइजिंग एवरीथिंग, ट्रैकिंग डेटा, मेकिंग श्योर एवरीथिंग। तो 3 clients I do everything full fledgedly. उससे ज़्यादा I cannot commit. और इन क्लाइंट्स का यूजुअली मेरा उनके बिजनेस में एक स्टेक रहता है, तो आई हैव टू मेक श्योर इट डज वेल, अदरवाइज आई वोंट गेट पेड। एंड द रेस्ट ऑफ द क्लाइंट्स हैव देयर फिक्स्ड पैकेजेस, तो जिनके लिए हम सिंपल सोशल मीडिया करते हैं, सिंपल कंटेंट स्ट्रेटजी बनाते हैं, सिंपल मंथली उनका देखते हैं कि सोशल मीडिया पे उनका ग्रोथ हो रहा है और उनका रेवेन्यू आ रहा है, बट देन वी डोंट हैव अ स्टेक इन दैट बिकॉज दैट मच वी कैन नॉट कमिट टू एवरी क्लाइंट। तो वैसे 5 client or so है। So how many people are in your team? So the team that handles the agency has 3 members right now, तो बहुत छोटी है। और मेरी total team मतलब content creation, production, helping me out with my personal social media and everything as well, and थोड़ा मेरे academy भी handle करते हैं, तो वो team मिला के I think 7-8 लोग होंगे total। 7-8 लोग। Yeah. और उनमें से मतलब सबसे important actually सभी important है, बट ये कुछ ऐसा रोल डिफाइन होता है ना कि ये बहुत ग्राफिक डिजाइनर इम्पोर्टेंट है, ये ऐसे कौन से रोल्स है वो बता सकते हो? I think every role is very important. I don't think that the whole team can function मतलब बेस्ट नहीं पूछ रहा हूँ, सभी रोल्स जितने रोल्स उसमें कौन क्या हैंडल करता है ऐसी? So there's 2 girls who handle social media. Total social media, सब सारे pages. They not सारे pages depending on the need of that day, जिसका भी लगेगा। Okay. हर दिन हर client का post नहीं रहता, हर दिन मेरा भी post नहीं रहता, depending on the need of the day. There's one guy who does the writing work primarily, one guy who does the graphic designing work, one guy who just makes sure everything is on track day to day. उसका मतलब वही responsibility, operations, yeah. And one guy who makes sure that everything on the info product side is flowing smoothly. तो ये मेरी full time team है। And you focus on growth. I focus on growth, but right now I'm just trying to make sure that the whole team works very closely, nicely, because मेरा people management skill उतना अच्छा नहीं है, because of which I actually delayed growing my team for the longest time. I just worked with 2 members or so. Why? Because I'm an introvert. तो मेरे को ये लेकिन ये सही है बोलना कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। कई बार मतलब मैंने ऐसा बहुत सारे लोगों को देखा जो बोलते हैं इंट्रोवर्ट, बट जब वो लोग है ना वो सिचुएशन से आगे बढ़ जाते हैं ना तो दे बिकम एक्सट्रोवर्ट। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, I know what you're saying. No, I can be an extrovert. Like no, I can't be an extrovert. I'm saying I can be okay with somebody जिसके साथ मैं शांति से बैठ सकती हूँ। There's no need to fill up that silence with words. Right. अभी वैसा बॉन्ड सबके साथ नहीं होता, पर जितने मेरे दोस्त हैं वो उनको पता है I'm never gonna text them. मेरी टीम को पता है कि I'm never gonna reply a lot to whatever they're saying. If there's something urgent, they have to give me a call. I'm not a text person, so that becomes a big barrier to my growth. But फिर भी I'm working on it.
Okay. आज से 1 साल पहले तो मेरी टीम मेरे को नफरत करती थी बिकॉज रिप्लाई नहीं आता था मेरे साइड से, जो मेरी गलती है. तो आई एम वर्किंग ऑन दैट डेफिनेटली. दैट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस. ऐसा नहीं कि मतलब मैं पैदा हुई और आई एम अ बिजनेस वुमन, एवरीथिंग इज इन द राइट प्लेस. वो मेरा एक बहुत बड़ा सेटबैक है. इनफैक्ट आई थिंक माय फर्स्ट एवर पॉडकास्ट आई डिड विद ईशान, आई टोल्ड आल्सो कि मेरे को एजेंसी का कुछ पता ही नहीं है बिकॉज मेरे को करना ही नहीं है. आई डोंट लाइक डीलिंग विद सो मच डे टू डे हैसल. एजेंसी आल्सो मींस यू हैव टू ग्रो. एज अ फ्रीलांसर 3 clients तक ठीक है. एज एन एजेंसी यू नीड टू हैव much more clients than that. Even I feel like 8 clients is a little less only, but we are trying to focus on quality right now. That's why I'm not focusing too much on expansion of the client side. I'm just trying to get the best quality clients right now. Clients who are like millionaires themselves, clients who have huge businesses themselves, clients who have huge social impact. Because उसमें जो मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा. And that is my focus. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार. जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.